जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अप्रैल 2008 मैं 2.5 सालों से गर्भवती नहीं हो पा रही थी। फिर एक जांच के दौरान एक 5 किलो का ओवेरियन रिस्ट पाया गया। तुरंत ही मेरा ऑपरेशन किया गया। मेरी बाईं ओवरी निकाल दी गई और दाईं ओवरी को काटकर निकाला गया। अब मेरा गर्भवती होना नामुमकिन था। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरा भाई आचार्य अमन गुलाटी, जो ज्योतिष शास्त्र जानता है, मेरे माता पिता को बताया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, पर मुझे निराश ना हो, इसलिए उसने ये बात मुझसे छुपाई थी। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मेरी जन्मपत्री अपने प्रोफेसर्स को भी दिखाई थी। वह भी उसके विचार से सहमत थे। मेरे पति की कुंडली से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सर्प श्रापित थे, उन पर सर्प का श्राप था। मैंने 4 बार इंट्रा यूट्रीन IUI कराया और हर बार परिणाम विफल गया। फिर मैं गुरुजी से 10 जुलाई 1998 को मिली और मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। पहले तो गुरुजी ने मुझे डांट लगाई, ये कहते हुए कि उन्होंने दुकान नहीं खोली है। परंतु उसी शाम जब मैं जा रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा काम हो गया है और वह बोले, कल्याण हो तेरा। 2 महीने बाद पिछले 9 महीने से जो मेरी फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग हो रही थी, सामान्य थी। चमत्कार पूर्वक ढंग से और स्वाभाविक रूप से मैं गर्भवती हो गई थी। प्रसव वेदना के समय मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और प्रसव से 1 घंटा पहले मैं फ्रूटी पी रही थी। मुझे ना के बराबर दर्द हुआ। मेरी गर्भावस्था बिना किसी परेशानी के निकली। 3 मई 1999 को मेरा सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी ने मेरा भाग्य बदल दिया और एक नन्ही लड़की देकर मुझे धन्य कर दिया। मेरे भाई ने प्रोफेसर्स, जिनका विचार था कि मेरा माँ बनना नामुमकिन था, हैरान हुए और बोले कि इसमें गुरु कृपा स्पष्ट थी। दूसरे प्रोफेसर्स बोले, ये स्पष्ट ईश्वरीय इनायत का उदाहरण था। नामकरण रस्म के अनुसार मेरी बेटी का नाम न अक्षर से शुरू होना था, पर मैंने ये गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने ये उन्हें बताया तक नहीं कि बच्चे का नाम न से रखना था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मेरी बेटी का नाम नताशा रखा। गुरुजी से मिलना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव रहा। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आंटी जी का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 चंडीगढ़ में मैं 1991 में अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरुजी से मिलने के पश्चात मैं सदा उनका अनुयायी रहा हूँ। उस समय मैं आयकर पूर्ण विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊँ या नहीं, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेज़ी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उसकी सैकड़ों प्रतिलिपियाँ बनी और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अकस्मात रुग्ण हो गया। मुझे ज्वर था और अपने कमरे में अचेतनावस्था में पाए जाने से पूर्व 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया था। चिकित्सकों के एक दल ने परीक्षण करने के पश्चात पाया कि गुर्दे के संक्रमण ने मेरे पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया था। मेरे गुर्दे और यकृत ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार बढ़ गया था और मेरी आंतों से रक्त स्राव हो रहा था। मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे श्वसन ज्वर था। इस आधार पर चिकित्सकों ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और ये मेरे परिवार को भी बतला दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 24 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा की जा सकती थी। गहन सेवा केंद्र में चिकित्सक मेरे साथ लगे रहे। एक दिन 4 बजे जब मैं
अर्ध चेतना में था और नर्स कोई विशेष शीरा ढूंढ रही थी तो मैंने एक चिकित्सक को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं भयभीत हो गया। वहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। उस दिन मैंने उनके उस चित्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं, जैसे गूढ़ सोच में हैं, दिव्यता और शांति का प्रतीक। ये चित्र मेरे घर में है। जैसे ही ये चित्र मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मेरा वज़न 25 किलो घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरा उपचार कर रहे चिकित्सक ने पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसा लक्षणों के साथ बचना कठिन था। चिकित्सक को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब नियंत्रित कर रहे थे। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मैं आपको आज अपना सत्संग सुनाती हूँ जिसमें आपको आंसर्स मिलेंगे बहुत सारे। और गुरुजी हमें बताते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। हम जहाँ भी जाएं वो हमेशा हमारे अंग संग ही होते हैं। कल ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं कहीं जा रही थी, मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैंने कहा गुरुजी आपके मंदिर आना है मुझे। तो अचानक ही गुरुजी ने वो प्लान बना दिया। मैं और मम्मी मंदिर आए वैसाखी वाले दिन। तो मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी आप मेरे साथ हैं ना? तो जब हम गली में जब चल रहे थे तो एक ब्लैक कलर की तितली आई कि उन्होंने हमें बताया कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। फिर गुरुजी की बातें करते करते हमें तो पता ही नहीं चला कि हम ना दूसरे रास्ते से चले गए। हमें मेट्रो स्टेशन जाना था लेकिन हम दूसरे रास्ते से चले गए, जो मैं कभी गई नहीं थी, लेकिन हम मेट्रो तक पहुँच गए थे। वो भी गुरुजी की लीला थी। फिर जब हम मेट्रो तक पहुँचे तो वहाँ पे एक येलो कलर की एक और बटरफ्लाई दिखी और गुरुजी ने बताया कि हाँ भी मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं और तितली का दिखना ऐसे ही नहीं होता, वो गुरुजी ही हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। हम जब भी उनसे कहते हैं कि गुरुजी आप हैं, तो वो गुरुजी तितली रूप में आते हैं और हमें दिखाते हैं कि हाँ मैं हूँ। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, बस उन पे हमें विश्वास रखना चाहिए, चाहे हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो। बस गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें, उनका शुक्राना करते रहें। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ जो गुरुजी कैसे हमें आंसर देते हैं। और सच में गुरुजी हमें हमारी बात का आंसर देते हैं जब हम उनसे सच्चे भाव से, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर उनसे पूछते हैं कि गुरुजी आप बताइए ये हमारे लिए सही है या नहीं। देखिए संगत जी, गुरुजी हमें आंसर देते हैं। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, कुछ पढ़ रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी जो मैं पढ़ रही हूँ, क्या वो मैं सही पढ़ रही हूँ? आप ही मुझे गाइड कीजिए, आप ही मुझे बताइए। आप बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ऐसे गुरुजी से बोल दिया। उसके बाद शाम को 5 बजे अब गुरुजी को तो पता ही है हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किस टाइम कितने बजे कहाँ जाएंगे। तो मैं 5 बजे करीब छत पे आई। तो जब मैं छत पे आई, गेट जैसे मैंने खोला छत का, तो मैंने राइट साइड देखा तो बटरफ्लाई वहाँ कॉर्नर में बैठी हुई थी और वो ना उड़ गई जैसे गुरुजी ने मुझे। और फिर मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आप कुछ ऐसा हिंट देना कि आपकी ये बेटी समझ पाए। और हमें तो हमारी लैंग्वेज सिर्फ तितली रूप में समझ आ सकती है, और तो हमें कुछ समझ नहीं आ सकती आपकी कोई बात। तो मैंने ऐसे कहा। तो जब मैं छत पे आई तो गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा, तू हाँ जो भी पढ़ रही है तू सही पढ़ रही है, मैंने तुझे आंसर दे दिया, तो चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। तो संगत जी, गुरुजी हमें हमारी बात का आंसर देते हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।